Hi, welcome everybody. So today on our podcast we have Mr. Pushkar Gogia, and we are so enamored and honored to have him as a part of our MMH podcast series, where we talk about the progress and the process and the achievements that our listees have had in the fields that they've done. Talking about Pushkar, इनका main जो काम रहता है, he's a very renowned consultant for Vastu, and he's on the other side. He is a very prolific actor. He has been a part of a couple of soap operas, and he's into modeling shoots. And one of a very colorful person that I am meeting today, and I'm so honored. Thank you, Pushkar, for joining us on our podcast, and it's such a pleasure. Thank you so much. So Pushkar, we'll हम इसको थोड़ा informal and raw रखेंगे because your energy is like that. So and I love that. So मैं आपकी पहले तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा. Like आपने कहाँ से शुरुआत की and what was your main purpose behind it? और इस लाइन में आप कैसे आए हैं? Like just give me a brief intro हमारे ऑडियंस के लिए. सर, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने MBA किया हुआ है फाइनेंस मार्केटिंग में. हाँ. और वहाँ से फिर मेरी कैंपस रिक्रूटमेंट हुई. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ बैंक. ओके. और बैंक में फिर कुछ ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा एंड देन माय सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड. कॉलिंग नहीं थी वो आपकी, वो पैशन नहीं था. हाँ, पैशन नहीं, मतलब इट वाज कि पता है कि क्वालिफिकेशन कर ली है, जो अचीव करना है वो कर लिया है, तो फिर कैंपस डिग्री हो गई, अब आगे देखते हैं इसको कैसे कैरी करना है. तो बैंक में मैंने स्टार्ट किया और वहाँ से जर्नी. किस ईयर की बात कर रहे हैं हम? ये दिस इज 2007-8 2007 की बात है. 2007-8 ठीक है, ठीक है. तो वहाँ पे बैंक में स्टार्ट किया जॉब. देन उसके बाद कुछ चीज़ें थी, फिर मैंने आई हैड टू लीव बैंकिंग. और मैंने बैंकिंग छोड़ के देन मॉडलिंग स्टार्टेड. ठीक है. ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई कि वहाँ पे क्या होता था कि ऑर्कुट था. सोशल मीडिया में तो जब जैसे फेसबुक है तो उस टाइम पे ऑर्कुट था. तो माय सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, तो मेरी फोटोग्राफ्स हुई तो मैंने ऑर्कुट पे पेस्ट कर दी. तो ऑर्कुट पे पेस्ट करने के बाद वहाँ से मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए. ठीक है. कि आप मॉडलिंग करते हो? करता तो मैं नहीं था. तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा हाँ जी करते हैं जी. तो कहते हैं कि आप व्हाट विल यू चार्ज? मैंने कहा आप बताओ बजट मुझे. तो कहते हैं कि सर मैं तो वेरी बिजनेस माइंडेड, वेरी बिजनेस माइंडेड. तो वो कहते हैं जी मैं तो आपको सर 12 दे पाऊंगी. अब समझ ही ना आया 1200 कह रही है कि 12,000 कह रही है. मैंने कहा मैम ऐसा करो, मेक इट 15. तो मेरे को अपने पास ये था कि चलो एटलीस्ट 15,000 हो जाएगा, नहीं तो 1500. कॉन्फिडेंस वो मैटर करता है ना. कॉन्फिडेंस मैटर करता है. तो वो ना फाइनली शी अग्रीड. अच्छा. तो डिटेल्स आ गई जी. टुमारो कॉल टाइम. टुमारो कॉल टाइम, रीच एट 7 o'clock in the morning. ये आपकी लोकेशन है. अच्छा. बस पहुंच गए. ओके. तो वहाँ पे उन्होंने शूट करना स्टार्ट कर दिया. तो वो आपकी पहली असाइनमेंट थी? वो पहली असाइनमेंट थी. Oh my God. और कोई कभी ऐसा कोई तो एक मन में तो आया होगा ना जब आप गए थे कि यार कैसे करना है, क्या थोड़ा एक डर था कि क्या होगा, बट एक्साइटमेंट भी थी कि देखेंगे क्या होगा. ठीक है. तो चले गए, फिर शूट कर लिया. तो 15,000 मुझे मिल गए. मैं बड़ा खुश. वो एक दिन का शूट था आपका? एक दिन का शूट था, 1 डे शूट था. मैं बड़ा खुश. मैंने कहा यार यहाँ करना वरना कुछ नहीं, और 15,000 रुपए लेके ये धंधा सबसे बढ़िया है. क्योंकि मेरी बैंक की सैलरी का मतलब समझ लो ऑलमोस्ट हाफ मुझे मिल गया था एक ही दिन में. मैंने कहा महीने के 5-7 शूट कर लिए, अपनी तो सैलरी जस्टिफाइड है. तो बस फिर मेरे को यहाँ से मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट और बढ़ गया. और जिन लोगों के साथ मैं शूट कर रहा था ना, उन लोगों को शायद मैं पसंद आ गया. ओके. तो उन लोगों ने कहा कि जैसे उन्होंने आगे कहीं प्रोजेक्ट किया, तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, आप उसको ले लो, मॉडलिंग करता है वो लड़के को ले लो. तो मेरे को मेकअप आर्टिस्ट का फोन आ गया. अच्छा. कि यार एक असाइनमेंट है, करेगा? हाँ कर लेंगे जी, बताओ. वो रेफरल चेन शुरू हो गई. मतलब मैंने कोई मार्केटिंग नहीं करी. इट जस्ट हैपेंड. वाओ. तो फिर आप समझ लो एक टाइम ऐसा था, वर्ड ऑफ माउथ से आपका. वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है. तो एक टाइम ऐसा था कि दिल्ली में अगर आप कोई ब्रांड कहोगे ना, वो ब्रांड मैंने कर रखा होगा. मतलब इतने ब्रांड्स कर लिए थे. अच्छा. तो शुरू में तो बड़ा अच्छा होता था. लोग कहते थे भाई तेरी न्यूज़पेपर में फोटो आई है. तो मैं भी देखता था भाई आज न्यूज़पेपर देखूं, हाँ क्या है क्या नहीं. एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो गया. वो क्रेज खत्म हो गया. लोअर डाउन हो गया कि यार अब रोज ही न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, अब क्या कमाल है. बढ़िया. ये हमसे पूछो भाई, हम आना चाहते हैं. तो ऐसा एक सिस्टम शुरू हो गया था. फिर मेरे को लगा कि यार अगला टारगेट क्या. तो मैंने 1-2 लोगों से मेल आईडीज लेके कि यार अब मैं और कहाँ काम करूँ, मुझे दिल्ली से बाहर निकलना है. दिल्ली में बहुत काम कर लिया. तो उन्होंने कहा यार एक काम कर, तू बॉम्बे चला जा. ठीक है. अब ऐसे कैसे बॉम्बे चला जा, पता कुछ है नहीं वहाँ का. तो मैंने कहा यार चलो तुम दो. बॉम्बे तो पूरा वो है ना, वो क्लीशे सिस्टम है कि बॉम्बे जाना है यार. वो तो एक बड़ा डिसीजन हो जाता है. तो फिर वो उसके लिए घर वालों को भी कन्विंस करना, सब चीजें करनी. यार लड़का हमारा बॉम्बे जा रहा है, पता नहीं क्या होना है. तो सर मैंने उनसे मेल आईडी लेके मैंने मेल आईडी पे शूट कर दिया अपना
प्रोफाइल ठीक है कि भाई ऐसे ऐसे आई एम डूइंग दिस फॉर कपल ऑफ ईयर्स और ये वो, अब आप अगर मुझे समझते हो कास्ट करने के लिए तो मुझे बताओ। ठीक है तो मुझे वहाँ से फोन आने लग गए हाँ कि सर एक काम करो, बालिका वधू शो चल रहा था, ओह तो ओके बालिका वधू के प्रोडक्शन हाउस से फोन ये 12-13 सन ये की 12 बात की है। बात है, 2012 की बात हाँ है। ठीक है तो कहते हैं कि सर आप ऑडिशन देने आ जाओ। कहाँ आऊँ? कह रहे अंधेरी। मैंने कहा यार मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं अंधेरी कैसे आऊँ? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आई गई बात खत्म हो गई, मैं नहीं गया। अच्छा यू डिडंट गो नहीं गया। फिर उसके बाद दोबारा आया हाँ कि सर आप आए नहीं, आपने कहा था आप आओगे, तो फिर आप हाँ भाई ऐसे ऐसे कास्टिंग होगी ये वो, हाँ आप आए नहीं ऑडिशन। मैंने कहा मैं यहाँ से दे के भेज दूँ? नहीं नहीं, वो हमारे को अपने हिसाब से ही करना है, ये करना है वो करना है। तो ऐसे ना मल्टीपल कॉल्स आ गए। अच्छा तो मुझे रियलाइज हुआ यार अब मुझे शायद जाना चाहिए, जाना चाहिए आपको, अब कॉल्स आ रही हैं तो अब कॉल्स आ मतलब रही हैं तो डिसीजन मुझे, ठीक लग रहा है हाँ तो अब मुझे जाना चाहिए। तो फाइनली मैं घर पे सबको कन्विंस किया, फिर मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे गया फिर बॉम्बे ये जाके 12-13 के आप वहाँ ये गए 13 की बात है, 13 जनवरी में मैं आई लैंडेड इन बॉम्बे। ओके ठीक है तो वहाँ पे बस अब वो जब रूम शेयरिंग पे लिया ऑब्वियसली हाँ भाई, अभी तो मेरे को क्योंकि स्ट्रगल करना है अब तो स्ट्रगल अब तो करना था स्ट्रगल कि हाँ करेंगे कि भाई मेरे को और पैसे पूरी गुजारने बॉलीवुड हैं। वाले स्ट्रगल करेंगे भी यार, रूम शेयरिंग पे हाँ, रहेंगे मतलब ये है कि मतलब मेरे को पैसे वेस्ट नहीं करने थे, जो Waste भी नहीं मैंने करने हैं। अपना एक सेविंग मैंने बैंक की जॉब से हाँ, प्रोक्योर की थी, हाँ, मैंने कहा मैं इसको सेव वेस्ट नहीं करूंगा, हाँ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है तो शेयरिंग पे रहते थे, तो वहाँ पे मैंने पूछा, मैंने कहा यार कितने दिन में आ जाता है नंबर ऑडिशन में? हाँ। कहता है भाई अभी तो तू आया है, कम से कम 2-2.5 साल तो भूल जा, ओह ये तो स्ट्रगलिंग फेस है। हाँ तो मैंने कहा स्ट्रगलिंग फेस है, चलो ठीक है जो है ठीक है। मैंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए अच्छा सब जगह। ओके ओके मतलब एक एक दिन में मैं टारगेट देता था कि 15-20 ऑडिशन दूंगा ही दूंगा। एक दिन में दे नहीं पाता था बट टारगेट अपने था आप को कि टारगेट यार देता इतना करना है हमने कि करना है। ठीक है आप यकीन मानना 15 दिन में मेरे पास एक ऑफर आ गया कैमियो का। कैमियो का ऑफर आ गया कैमियो का मतलब होता है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कैमियो का मतलब होता है कि थोड़े दिन का काम, थोड़े दिन का काम है मतलब कैरेक्टर आएगा और जाएगा डेवलप होगा और वो चला जाएगा। चला जाएगा ठीक है तो वो मुझे मिल गया। वाह अब वो कह रहे हैं यार तू अपना करियर खराब कर रहा है, कैमियो कर रहा है। और नॉर्मल एक्टर्स को इतना होता है वहां पे, लाइक इतनी जल्दी मिलता है ऑफर नॉर्मली? नहीं मिलता, नहीं आप मिलता। मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यू पुश द पेडल। हाँ तो अब लोग क्या करते हैं ना, लोग बैरियर खुद क्रिएट मतलब वो ग्रोथ का माइंडसेट था आपका कि यार मैंने पकड़ना है रोल। मुझे लोगों ने कहा कि यार तू कैमियो क्यों कर रहा है, तू अपना करियर खराब कर रहा है, हाँ तू आज क्या अब एक ऐसी इमेज बना लेगा कि तू कैमियो के लिए तेरे को फोन आएंगे। हाँ मैं कहा कोई गल नहीं, छोड़ परे, कैमियो करना है। मैंने कर लिया। हाँ तो अब वो उस कैमियो की बदौलत मुझे उसी कास्टिंग डायरेक्टर ने कहीं और काम दे दिया। वाओ अब पता थोड़ी होता है किसी को कि धागे से धागा वो कहते जुड़ छोटा गया। काम मत करो। अरे छोटा काम मत करो, आप करो तो सही शुरुआत यार। करोगे तभी तो कुछ होगा। तभी तो होगा तभी तो होगा। वो इट जस्ट हैपेंड। फिर वहां से मेरे को आगे और मिल गया प्रोजेक्ट। वो धीरे धीरे फिर सीरियल में मेरी एंट्री हो गई। वाह। तब ऐसा मेरी फिर सपोर्टिंग लीड हो गई ठीक है कि मतलब लड़की का भाई। अब फिर मुझे इस लेवल पे फिर बोला, कहता है मेन लीड के लिए बना है यार तू, लीड के लिए बना है तो क्यों कर रहा है इसके सपोर्टिंग? लिए कर रहा है हाँ मैंने कहा मुझे करना है, बस मेरे को दिखना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, दिखोगे तो बिकोगे। दिखोगे तो दिखोगे ठीक है। फिर वहां से वो सीरियल तो वो आपका वो परसिस्टेंस का था कि मैंने करना है। मैंने करना है। काफी लोग अगर मैं आप बात करूं मींस इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मैं हालांकि इसको जानता नहीं, बट काफी लोग इस लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं। मींस वो लॉन्ग शॉट के लिए काम ही नहीं करते हैं। हाँ देयर इज एटीट्यूड ऑफ गिविंग अप कि छोड़ दो यार नहीं हो रहा वो है। कहते हैं भाई मैंने इतने कम बजट, पहले तो बजट हो जब आपको जाता है। कोई जानता नहीं, कोई आपको बजट क्यों देगा? क्यों देगा? ठीक बात है तो आपको वहां पे भी सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता जी। है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं तो मुझे इतने पैसे मिलने ही नहीं मिलने है, नहीं पर मेरे को अपना नाम तो बनाना है ना। नाम बनाना है नाम तो नाम बनाने के लिए आपको कम बजट पे काम करना पड़ेगा। या तो ये आपकी जो एक्टिंग की जर्नी थी, फिर इसके बाद आपकी जो एंट्री वास्तु में गई, लाइक वो कैसा है? एक्चुअली लाइक इमीडिएटली अब ये दो बड़े पोलर ऑपोजिट डोमेन्स है। तो आप फाइनेंस से आए हो, आप एक्टिंग में गए हो और फिर वास्तु में चले गए हो। हाँ इससे पहले ना मैंने कोर्स कर लिए थे। अच्छा वास्तु के इससे पहले मतलब यहाँ पे करने से पहले मतलब इसको जैसे ये फुल टाइम होता क्योंकि फ्रीलांस काम है, महीने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन। लेट मी टेल माय ऑडियंस, वास्तु इज अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। मैं इस धंधे का बंदा हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुझे पता है बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शन है। व्हाटएवर पुष्कर डिड बड़ा सोच के किया होगा इन्होंने। सब बताओ, लेट्स कैरी फॉरवर्ड। तो मैंने 2 कोर्स किए थे। हाँ तो 2 कोर्स करने के बाद फिर क्या होता है कि जब आपकी जो नियरेस्ट फैमिली होती है ना, हाँ वो आपको पहले अप्रोच करती है। ठीक है। और उनका अप्रोच करना सही भी है, उनके लिए आप ही सबसे पहले कन्वीनियंट सोर्स हो। हाँ और आपके लिए अच्छा होता है कि आपको एक्सपोजर मिल जाता है, काम करने का काम मिल जाता है। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। लोगों को रिजल्ट आने शुरू हो गए। जब मैंने वास्तु किया, न्यूमरोलॉजी करी, लोगों को रिजल्ट आने शुरू हो गए, लोगों का ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बन गया लोगों का। अब मैं चला गया बॉम्बे कि ये ठीक कर रहा है जो ये ठीक कर रहा है।
मैं चला गया बॉम्बे। बॉम्बे से मुझे दिल्ली से फॉलो अप चल रहे हैं। अच्छा। यार अब तू दिल्ली आएगा ना, एक बार फैक्ट्री आना है, फैक्ट्री देख के जाना है तूने। एक बार आएगा मेरा घर देख के जाइयो। ठीक है, ठीक तो है। मुझे लगा, मैं कहा चलो दोनों काम चल रहे हैं साथ साथ, बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ। और फिर पैसे भी मिलने शुरू हो गए। बर्फी और लड्डू दोनों मिल रहे हैं मुझे, तो चल रहा है काम मेरा। हाँ, और फ्रीलांस है, आपने एक प्रोजेक्ट किया, आपको उसकी फीस मिली, आप आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ गए। तो कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है ना 30 डेज की कि मुझे 30 डेज यही काम करना है। परफेक्ट बात है। तो मैं ओके था इस चीज को लेकर। फिर कुछ फैमिली की सपोर्ट थी, वो कहते हैं यार तू कर, कोई बात नहीं, हाँ, कर रहा है तो कर, ठीक है। तो तब आप बॉम्बे में बैठे थे? अब बॉम्बे में बॉम्बे था, दिल्ली आता था, फैमिली से मिलता फिर था, जाते थे। प्रोजेक्ट करे अपना, फिर वापस। फिर बाहर गए, ठीक है। नाउ यू पुट अप इन दिल्ली, अब आप दिल्ली में। नाउ आई एम इन दिल्ली। तो 2016 आई गॉट मैरिड। यू गॉट मैरिड। फिर वो वाला, फिर बॉम्बे वाली लाइन मेरी थोड़ी सी छूट गई, या आप समझ लो छोड़ दी, या कुछ भी आप उसको कह लो। हाँ। फिर मैं दिल्ली आ गया। Now you identify more as a person in Vastu, like more identification. दोनों तरफ ही है। अब उसमें क्या है कि मैं बॉम्बे आई डोंट डू मच इनटू सीरियल्स, क्योंकि वहाँ पे आपको, अगर आप कोई सीरियल करते हो तो 30 days you have to be committed there. Okay, you have to stay there. You have to stay there. Okay. वो कभी भी बुला लेंगे, कॉल टाइम कभी भी दे देंगे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि मैं नहीं आ सकता। Right. तो अब मैं सिर्फ टीवीसीज, एपिसोडिक्स, वेब सीरीज Okay. और प्रिंट शूट्स, Okay. इनके लिए अवेलेबल हूँ। Okay. और उसमें मैं साउथ भी करता हूँ। Okay, you So go तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, Okay. these 4 languages also I do. Nice. अब आप कहोगे लैंग्वेज मुझे आती है, मुझे वही नहीं आती। अगला मेरा वही क्वेश्चन है कि आती कैसे तो है? मुझे नहीं आती। तो हमें स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट पढ़ी, याद करी और यार, I have a client in Space Web in Canada. I have a client in Hubli. हाँ, उनकी भाषा बोली नहीं जा सकती है, तो कैसे करते हो? तो देयर इज अ ट्रांसलेटर। जब शूट पे हम लोग जाते हैं, हाँ। तो एक बंदा होता है जो पूरी स्क्रिप्ट आपको बताता है। हाँ। तो वो आपको स्क्रिप्ट बता देता है कि अच्छा आपने यहाँ पे हंसना है, Okay. यहाँ पे आपने लाफ्टर Okay, देना यहाँ है। पे ये करना है। Okay. तो Okay. इसका मतलब ये है। अब जैसे मैंने एक ऐड करी थी नेचर पावर सैंडल सोप की, ठीक है। तो उसकी एक लाइन थी हाँ। कि वो मैंने बोलनी थी कि संतन वसनाले वडंब मटु मिल्ले माइंडम फ्रेश अगद। Okay. तो उस बंदे ने बताया मुझे कि संदन वसनाले का मतलब है कि सैंडल से गुणों से भरपूर ये साबुन हाँ। माइंडम फ्रेश अगद, आपके माइंड को फ्रेश कर फ्रेश देगा। कर देते थे। तो मुझे पता लग गया कि अच्छा भाई ये इनका मतलब This है, is what it means. दिस इज व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड। तो उस हिसाब से आपने उस हिसाब से हमने फिर शूट कर लिया। हाँ। सो अगर मैं आपकी मतलब सारी जर्नी को अगर मैं ओवर एज अ बर्ड आई व्यू देखूं, मतलब एज अ थर्ड पर्सन, सो इट इज अ जर्नी दैट इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस। पहली बात तो ये है यस प्रोसीड। टू स्टे ऑन द टास्क, कि अगर मैं किसी चीज को टच कर रहा हूँ तो मैंने बैठना है। यस। और अगर आपकी जो सक्सेस बोलो या जो आपका स्टेइंग इन द इंडस्ट्री का है, कि आपने ये नहीं, आपने बहुत ज्यादा ना कैलकुलेशंस नहीं की नहीं। कि यार मैं बॉम्बे जाऊंगा, अच्छा मैं इतने दिन रहूंगा, ये होगा, ये नहीं किया। और ये सही बात है। सही बात है। अगर ज्यादा कैलकुलेशंस में अगर हम जाते हैं तो हम चल नहीं सकते। फिर आप यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। या यू विल नॉट एंड अप डूइंग नथिंग। मतलब if I relate my work with what you know the work that you have done, so people identify me with somebody जिसने आर्किटेक्चर में काम शुरू किया। तो 2018 में मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडियो में काम कर रहा हूँ और अमृतसर जैसे सिटी में शुरू किया है। एंड मुझे कोई भी नहीं जानता था। एंड आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली ऑल्सो। माई डैड इज़ अ कॉलोनी डेवलपर। एंड तो वो भी एक माइंडसेट था कि यार इसको एज अ प्रैक्टिस तो देखेंगे, बट धंधा भी देखेंगे, इसको धंधा भी बनाना है हमने। बट जर्नी तो आपकी भी डिफिकल्ट रही है। इट वाज नॉट इजी। नो, नॉट जर्नी कभी भी इजी नहीं होती। ये सही बात है। मतलब अगर इसको बोलेंगे ना कि अगर हमने कामयाबी तक जाना है और कामयाबी तक की जो रास्ता है वो आसान नहीं हो सकता। आसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लोगों को ना बड़ा क्विक चाहिए। लोगों को क्विक चाहिए कि और आज का माइंडसेट ऐसा है पुष्कर, अगर मैं सोचूं ना, काफी हद तक माइंडसेट ऐसा है। काफी हद तक है एक्चुअली। मैं अगर वास्तव में भी देखता हूँ ना, कोई कोर्स बंदे ने किया, कहीं से भी किया, एक सर्टिफिकेट मिल गया, 2 डे 3 डे का। तो फिलहाल वैसे ये कोर्स कितने दिन का होता है, लाइक नॉर्मली कैसा है? सर मैंने तो बहुत मल्टीपल कोर्सेज किए हैं। इट इज नॉट वन कोर्स व्हिच इज हेल्पिंग मी। Okay. आई हैव डन मल्टीपल, आई हैव बीन ट्रेन्ड अंडर मल्टीपल गुरुज एंड गुरुज व्हिच आर अपने आप में अपने आप में पूरे महान है। अपने आप में पूरे महान है। ठीक है। तो मतलब रुतबे वाले गुरुज, ठीक है, जो अपने आप में एक मतलब एक शख्सियत है। एक लेवल रखते हैं। हाँ, एक शख्सियत है अपने आप में। ठीक है। तो एक कोर्स करके अब आपने 2 डे का 3 डे का वर्कशॉप अटेंड किया और आप कहो जी आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, आप फेल हो जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द रिजल्ट्स। ये प्रॉब्लम है। या अल्टीमेटली क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए होता है। क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता आपने क्या रेमेडी करनी है, आपने विंडशाइन लगानी है, आपने पट्टियां लगानी है, आपने कलर लगाने हैं, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको रिजल्ट। अगर उसको रिजल्ट मिल गए तो उसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंट बढ़िया हो। आप और मैं ये जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है।
वास्तु के इंडस्ट्री में, देयर इज अ गुड स्कोप। यस यस पहली बात तो भला तो करता ही है, ऑफ कोर्स ये किसी को एक तो पहले तो मेंटल सेटिस्फेक्शन आती है, सबसे पहले तो काम ये हो जाता है। अगर रिजल्ट मिले तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाती है। यस साथ में देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। अगर इफ वी गो 5-6 साल पहले तो इतना नहीं था, इतना नहीं था। इट हैज पिक्ड अप। क्या रीजन है इसके पीछे कि लोगों के मन में एक तो स्कोप बड़ा है, लोगों को कुछ क्लैरिटी हुई है, आपको क्या लगता है? अवेयरनेस अवेयरनेस ज़्यादा हुई है। अवेयरनेस हुई है। हाँ। फिर ऊपर से देखो ना, जब जियो आ गया हाँ। तो इंटरनेट का एक्सेस कितना इजी हो गया हाँ लोगों के लिए। पेनिट्रेशन आपने बहुत हो गई कुछ है। भी करना है, आप 1 मिनट में गूगल कर सकते हाँ, हो हाँ, कि यार अच्छा चलो मेरे को वास्तु कंसल्टेंट को नहीं हायर करना, नॉर्थ वेस्ट में मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, आप 1 मिनट में देख लोगे। एक बट वो नॉलेज आपके लिए बड़ी डेंजरस होगी, वो बहुत डेंजरस है। क्योंकि कंसल्टेंट इज अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट इज अ कंसल्टेंट, चाहे आप जितनी मर्जी दवाइयाँ प्रैक्टो पे मंगवा लो, बट डॉक्टर को मिलना ही डॉक्टर पड़ेगा। को मिलना पड़ेगा, डॉक्टर को तो मिलना पड़ेगा। डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। तो बात बहुत सही है। मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस पे कि अगर रेजिडेंशियल घरों की बात करते हैं तो मेजरली जो क्लाइंटेल है, पहली बात वो ये कहते हैं अगर वास्तु में नहीं भी जाते, वो कहते हैं कि एंटी वास्तु कुछ नहीं करना है। हाँ, और मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ कि सर देखिए मैं आर्किटेक्ट हूँ, अगर आप में कुछ भी वास्तु का कंसर्न है तो वी नीड टू ब्रिंग ऑन बोर्ड अ कंसल्टेंट। यस कि कंसल्टेंट आएगा तो वो आपको बताएगा। बताइए। ये ना वही बात हो गई ना, ये जो आप जिस काम में आप लगे, ये वन स्टोरी फिट्स ऑल वाली थ्योरी नहीं है। यस 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 लोग कहते हैं अच्छा नॉर्थ वेस्ट में ये नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं आनी चाहिए, सीढ़ी साउथ से चलनी चाहिए, एंट्रेंस यहाँ पे होनी चाहिए, में शीशा यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, और ये वन साइज फिट्स ऑल वाला काम है नहीं। नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स अपॉन यस यस 100%। अब देखो, अगर आप वैसे भी अगर आप गूगल करते हो ना, हाँ। तो आपको मोस्टली मिलेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनवा लो। हाँ मंदिर बड़ा डेंजरस है नॉर्थ ईस्ट में, हाँ क्यों बनवा लो मंदिर? वैसे नॉर्थ ईस्ट को बड़ी इनसाइट्स की दिशा माना जाता है कि इनसाइट्स की दिशा आपको इनसाइट्स देगी, तो आप वहां पे मंदिर बनवा लो। आप ये देखो कि जिसके घर में अखंड जोत जलनी है, अखंड जोत जलती है ना हमारे घरों में कि अखंड जोत जलती है, तो आपने वहां पे फायर एलिमेंट लगा दिया, फायर एलिमेंट लगा और लाल कपड़ों में, लाल वस्त्रों में भगवान देवी देवताओं को वहां पे हम लोग स्थापित करते हैं। वो भी हीट का एलिमेंट है। रेड कलर इज अगेन फायर हीट, तो वो तो प्रॉब्लम देगा ही देगा आपको। और आप कहते हैं फिर भी हो जी मैंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नॉर्थ ईस्ट में, सो यही बात है। अब ये गूगल को तो पता नहीं है, वो पता लगना भी नहीं है, पता लगना भी नहीं है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे ना एक कंसल्टेंट की, इस कंसल्टेंट की एक इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट। या पुष्कर, आपको क्या लगता है, जैसे यू हैव वर्कड इन इंडस्ट्री एंड आपने एक अच्छा खासा एक 12-13 साल का एक सफर आपने तय किया हुआ है, आप क्या मानते हैं कि, पहले मैं आपसे 2 सवाल हैं इसमें। पहला ये सवाल है, व्हाट इज योर गोल, आप हाउ यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज अ वास्तु कंसल्टेंट एंड एज अ सोप ऑपरेटर आल्सो। आपका लाइक ओवरआर्चिंग गोल क्या है कि आप क्या गिव बैक करना चाहते हैं सोसाइटी को? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। पहला क्वेश्चन नहीं, मैं दूसरा साथ में पूछूंगा आपको, ठीक है? सो गिविंग बैक टू सोसाइटी। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या देखते हैं, जैसे मुझे लगता है जब मैंने मैप माई हाउस का काम शुरू किया था, मेरा एक ही एजेंडा था कि दुनिया में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा आप जैसे टैलेंटेड लोग बैठे हैं, बट वो इतना नाम नहीं बना पाए हैं, या फिर मान लीजिए कि उनका इतना रुतबा नहीं बन पाया है। काम करने की क्षमता बहुत है पर उतना काम मिला नहीं है, या फिर उतनी लाइमलाइट मिली नहीं है। हाँ। तो आप ये दोनों सवालों का मुझे जवाब दीजिए। सर देखो, पहला गिव बैक टू सोसाइटी। पहला गिव बैक टू सोसाइटी, देखो मैंने जब वास्तु स्टार्ट किया था ना, तो मेरा पर्पस ये था कि यार लोगों की मदद करनी है। ठीक है, पहला पर्पस ये था। तो मैंने बहुत ही, मतलब आप यकीन मानना, मैंने फ्री में भी काम किया। ओके। मतलब नॉट इवन अ सिंगल पैसा, 1 रुपए भी काम नहीं लिया, फ्री में करूंगा, आप रिजल्ट लो। मन की संतुष्टि बहुत मिलती है, मन की संतुष्टि बहुत मिलती है। किसी की हेल्प करके, कोई समझ लो कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कर दी, वो इतने डॉक्टरों के चक्कर काट चुका है, और आप वो कहते हैं यार ये भैया मेरे घर में आया ना, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम में फर्क पड़ गया। बात सही है। तो ये हुआ। लेकिन अब अल्टीमेटली ग्रेजुअली विद एक्सपीरियंस मैंने देखा कि जब तक आप पैसे लेते नहीं ना, सामने वाले को आपकी कदर नहीं होती। सच बता रहा हूँ मैं, सामने वाले को। और सर्विस इंडस्ट्री में ये खासकर है कि आप पैसे नहीं चार्ज करोगे ना, लोग कदर नहीं करेंगे। तो कहेंगे यार फ्री, ओ यार आ जा यार 5 मिनट। मतलब यार ऐसे थोड़ी है कि 5 मिनट आ जा यार, एक बार देख लियो, ऐसे ही देख लियो। नेवर बात बनती नहीं है। जब तक आप चार्ज नहीं करते हो, पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू। वो कहते हैं जो तुम ज्ञान दे रहे हो वो तो हमें यार कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, दैट इज गार्बेज। यस, राइट। तो फिर आपको एक सर्टेन लेवल पे ना, आपको एक स्टैंड लेना होता है कि नहीं यार भाई, आई विल कम विद अ कॉस्ट। मेरी ये फीस है, आप ओके हो तो ठीक है। मन बड़ा करता है यार इससे, भाई क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर घूम फिर के बाद ओवरऑल की तो फिर नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं करोगे तो आप यू आल्सो हैव लायबिलिटीज टू पे। राइट। तो मैं कहाँ जाऊंगा, आप कहाँ जाओगे? सो बेसिकली थ्रू योर प्रैक्टिस यू वांट टू लेवरेज द, जो लोगों का एक मन में क्या कहते हैं कि जो भी उनकी तकलीफ है, आप उसको एलिवेट कर रहे हैं।
उस चीज को खत्म कर रहे हैं। वास्तु का वैसे ओवरऑल वैसे दिशा भी यही है ना, वास्तु का तो जो लार्जर गोल भी यही है, लार्जर टू ब्रिंग हार्मनी पीस। वो जो वाबी साबी का सिस्टम है, लिविंग विद हार्मनी विद नेचर, लिविंग विद हार्मनी ना, नेचर वर्क्स ऑन फंडामेंटल्स। उस फंडामेंटल्स में लोगों को वापस लेकर आना ही वास्तु का लार्जर गोल है, जो मैं सोचता हूँ। लोगों ने वास्तु को थोड़ा सा ना वो मिथोलॉजी में ले गए हैं, हालांकि वो है नहीं। मतलब it is basically it is a pure science, मतलब it is a logical based science, it's a logical science। अगर आप समझोगे तो मेरे को तो लॉजिक लगता है, इसलिए मैं it is logical, मतलब मुझे अगर कोई चीज बाय चांस अपील नहीं करती ना कि ये इसमें लॉजिक नहीं है, तो मैं उसको फिर फॉलो भी नहीं करता। सीधी सी बात है, मुझे किसी ने एक बार क्वेश्चन किया था कि यू नो हाउ डू यू डिफाइन, जैसे आई कम फ्रॉम सिख फैमिली, तो नॉर्मली हमारे में ऐसा होता नहीं है, तो मेरे बड़ा सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन था। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना कभी आप सिंक में पानी डालना, वो क्लॉकवाइज तरीके से ड्रेन होगा, साउथ में जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, सिंक में पानी डालिए, सदर्न हेमिस्फीयर में आप चले जाइए, सदर्न में तो वो एंटी हो जाता है, बिकॉज मैग्नेट्स वर्क, एनर्जीज वर्क, दैट्स हाउ वाटर रिएक्ट्स। अब देखिए इतना छोटा सा एलिमेंट है, इट रिएक्ट्स, तो क्यों असर नहीं होगा? होगा। एनर्जीज हैव अ इम्पैक्ट ऑन यू, और अगर आप उस चीज में मानते हैं और उस चीज से किसी का भला होता है, तो यू नो व्हाट्स बैड इन दैट। इफ योर प्रैक्टिस यू नो रिमूव्स अ बर्डन फ्रॉम समबडीज हार्ट, तो उससे बड़ा क्या होगा? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। अब मेरा जो दूसरा सवाल था, इतने लोग इतना बना नहीं पाते हैं, दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड मैप माई हाउस। लाइक मैं अगर थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा अपने को फुलाना होता है, उन्हें बताता हूँ, सो व्हाई आई बिगैन विद द एंटायर जर्नी। सो मेरी जर्नी स्पेस फेयर के बारे में जो मैंने किया, काफ़ी लोगों को पता है कि यू नो ये ऐसे इसने शुरू किया एंड ऑल दैट। सो वन डे ओवर हमने ऐसा सोचा है कि ठीक है, बिजनेस तो है ही है, इसमें बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है टू बी एबल टू, एक मार्केट ऐसी जिसको किसी ने पकड़ा ही नहीं है। यू नो रियल एस्टेट में खासकर नहीं पकड़ा, लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर्स को पकड़ लिया है, लोगों ने होटल्स को पकड़ लिया है, लोगों ने डॉक्टर्स को पकड़ लिया है प्रैक्टो के साथ, पर किसी ने रियल एस्टेट को पकड़ा ही नहीं है। इट्स एन अनसीन मार्केट, अनटैप्ड, अनसीन एंड ये ऐसी ये अनलाइसेंस्ड मार्केट है। अब आप जैसे बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बट उनका कोई प्रोफाइल बिल्डिंग का है नहीं, स्पेशली फॉर देयर ओन पर्टिकुलर प्रैक्टिस में कोई ऐसा क्रेडिबिलिटी प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद समबडी फ्रॉम द इन्वेस्टर कम्युनिटी। वो कहते थे कि हरकरन, व्हाट इज योर मेन पर्पस? क्या तू लोगों को मिलाना चाहता है कि मतलब इस बंदे को इसके साथ मिलाना? मैं वो मेरा पर्पस नहीं है, वो तो लोग गूगल से भी कर लेंगे ना। अगर किसी ने पुष्कर को मिलना है, वो तो कॉल कर लेंगे, गूगल से ढूंढ लेंगे। मेरा मुद्दा है क्रेडिबिलिटी बनाना, कि जिनके पास क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, दे शुड गेट अ स्टैंडिंग इन द मार्केट। राइट, कि उनका नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ओके ऐसे भी लोग हैं। राइट, क्योंकि डिमांड है, डिमांड हर तरह के बंदे की। आप चाहे 20 लाख चार्ज करते होंगे अपनी कंसल्टेंसी के लिए, लोग ऐसे हैं जो 1 लाख में भी काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, डिमांड तो हर जगह की है। हमारा देश सबसे बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। उस डिमांड को एड्रेस करने के लिए देयर हैज टू बी समथिंग। पर सर मैं मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली कि एटलीस्ट जो बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है ना, उसको ना नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। मतलब अगर वो एक उसका इंटेंशन ठीक है ना, कि यार मैंने एक्चुअल में मैंने लोगों की हेल्प करनी है, तो आप नाम के पीछे मत भागो, नाम आपको मिल जाएगा। नाम मिल जाएगा। देयर इज पोएट्री इन पंजाबी कि लेखक दी कलम च पहला दम होना चाहिए या कागज आपे मिल जाता है। कागज आपके पास मिल जाएगा, बिल्कुल। अगर दम नहीं है तो कागज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात ये है। पर मैंने सच में मैंने कभी फेम को ना इसमें चेज नहीं किया, वास्तु में तो नहीं किया। बहुत सही बात है यार, मतलब पुष्कर में सही कहता हूं। अगर देखिए आपका काम अच्छा है, अगर वी आर टुडे सिटिंग, वी आर सिटिंग हियर, यू नो लॉट ऑफ पीपल वाचिंग अस, रीजन क्या है कि आपने एक फेम के पीछे नहीं भागे। हाँ, फेम के पीछे आपको तो काम सही करना है। और काम इस तरह के लोग बहुत हैं यार, जिनको ऐसी यू नो दे नीड टू हैव सम विजिबिलिटी इन द मार्केट। तो उसके लिए वी आर देयर, एंड आई नो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म मैप माई हाउस। मैं चाहूंगा कि यू से कपल ऑफ गुड वर्ड्स फॉर मैप माई हाउस। मेरे को तो ये लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि इस लेवल पे किसी ने किया ही नहीं है। एटलीस्ट वास्तु कंसल्टेंट्स की मैं बात करूं अगर, तो वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आपको इंडिविजुअल सर्च करना पड़ेगा कि भाई वास्तु कंसल्टेंट नियर मी, वास्तु कंसल्टेंट इन दिल्ली, वास्तु कंसल्टेंट इन अमृतसर, स्पेसिफिकली तो वैसे आपको सर्च करना पड़ेगा, तब आपके पास एक लिस्ट आएगी। तो अगर एक प्लेटफॉर्म है तो आपने चीजें कितनी आसान बना दी हैं। थैंक यू फॉर सेइंग लोगों के लिए। और साथ में एक वास्तु वाले को भी, कंसल्टेंट को भी एक ये हो गया कि चलो यार, आई एम एसोसिएटेड विद मैप माई हाउस। Oh my god, that's lovely for saying that. तो ये आप you are doing that calls for a high five. That calls for a high five. You are doing a good job. You are doing a good job. That calls for a high five. So as I told you that we are gonna go full blown in marketing by March. So we are gonna touch 3,000 plus listings. So I want कि जो you know the people who joined us in the very first. So you know you have made a very special आपकी जो क्या कह सकता हूँ? How do I phrase it? आपका जो even apart from camera, जो आप the support that the industry has given us is immense and huge.
and whatever Map My House will become in the future, इसको हम ना शॉर्ट फॉर्म MMH कहते हैं, that's MMH. हमारे MMH करो, like अगर वास्तु करना है MMH करो, want a consultant MMH करो. So we are gonna go full blown. और आप तो since हो भी एक्टिंग में, Yes, yes. तो आप तो मतलब I'm gonna pitch you to my board of directors कि यार भाई इस बंदे को लेकर आना है, he has to be the face of whatever we are doing, especially in Delhi. Most welcome. कभी भी आप. And thank you, Pushkar, for joining us on our podcast from a busy schedule, of course, and for coming all the way. And looking forward, may God be as kind to you as always he has been, and may you grow and have most fulfilling success in the days to come forward. Sir, thank you so much, and I wish you the same. I know that you are going to do that. Thank you for joining us. Thank you so much. Pleasure.